और अब बात लव जिहाद की करेंगे। मैहर से खबर है जहां पर लव जिहाद का एक मामला सामने आया। यहां पर धर्म छिपाकर युवक ने युवती के साथ दुष्कर्म किया, शादी का झांसा दिया और उसके बाद रेप की घटना को अंजाम दिया। युवती पर लगातार धर्म परिवर्तन का दबाव भी ये युवक बना रहा था। सोनू खान ने सोनू चौधरी बनकर युवती से दोस्ती की, उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया और युवती का शिकार किया। अब इस मामले के सामने आने के बाद पीड़िता ने थाने में लिखित शिकायत की है। इधर पुलिस ने भी मामला दर्ज किया है और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। तो मामला मैहर का है जहां पर नाम बदलकर पहले युवती से दोस्ती की गई, उसके बाद उसे प्रेम जाल में फंसाया गया, उसे शादी का झांसा दिया गया और शादी का झांसा देकर युवक ने घटना को अंजाम दिया। कई बार युवती के साथ दुष्कर्म किया। जैसे ही पीड़िता के सामने इस मामले का खुलासा हुआ, पीड़िता ने अब थाने पहुंचकर मामले की शिकायत की है और अब पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। तो सोनू खान नाम का ये शख्स जिसने सोनू चौधरी बनकर युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया था। पुलिस ने अब इस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। युवती का यह भी कहना है कि लगातार ये युवक धर्म परिवर्तन करने का दबाव भी उसके ऊपर बना रहा था। एक फुलगड़ी के सोनू खान है जो साल भर से उसके परिचय टच में था, मिलजुल था, उनकी आपस में अच्छे संबंध थे। दिनांक 5 तारीख को साथ में अपने मैहर लेके आया था और पूर्व में अपना नाम चौधरी बताया करता था अपने आप को। और इसके बाद 5 तारीख यहाँ को लाके विष्णु सागर तालाब के पास उसे शादी का झांसा देके उसके साथ बलात्कार किया और इसके बाद उसको दबाव बना रहा था कि धर्म परिवर्तन कर दो। महिला द्वारा रिपोर्ट की गई है तो हमने थाना कोतवाली मैहर में धारा 64 BNSL का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। तो साथ में SC/ST की धाराएँ लगाई गई हैं। आरोपी को गिरफ्तार करके जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया है, तो विवेचना जाएगा। तो इस पूरे मामले का अब खुलासा हो चुका है। मैहर का ये मामला है जहां पर अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और आरोपी से अब पूछताछ की जा रही है। तो सोनू खान नाम का ये शख्स जिसने नाम बदला, अपना नाम सोनू चौधरी किया और इसके बाद युवती को अपने झांसे में फंसाया। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी शुभम शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, एक और लव जिहाद का मामला और एक और युवती को प्रेम जाल में फंसाकर इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि अब आरोपी गिरफ्तार हो चुका है और उससे पूछताछ की जा रही है। जी, बता दें कि लगातार जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि लगातार इसके पहले भी कई बार मध्य प्रदेश में ऐसे मामले आ चुके हैं। ऐसा ही एक मामला था। पहले तो ये युवक युवती से सोशल मीडिया के दौरान उनसे दोस्ती करता है और उसे पहले अपनी बातों में फंसाता है और अपना नाम सोहिल चौधरी के नाम से परिचित करता है। फिर लगातार दोनों की बातें होती रहती हैं और नजदीकियां बढ़ती हैं। उसके बाद जब युवती को पता चलता है तो यह युवक उस पर पहले ब्लैकमेलिंग करता है और उस पर दबाव लगातार बनाता है धर्म परिवर्तन को लेकर। पहले तो युवती डरती है, उसके फोटोज वीडियो वायरल करने की भी धमकियां दे रहा था लगातार। मगर जब युवती ने इस मामले को लेकर अपने परिजनों से बात की तो उसके परिजनों ने इस पर जाकर नजदीकी थाना मैहर में इसकी शिकायत की और पुलिस ने उस पर तत्परता दिखाई और युवक को जब गिरफ्त में लिया तो उससे यह पूरी मामले की जानकारी हुई और लगातार पुलिस अभी भी उससे पूछताछ कर रही है कि इस युवती के अलावा भी वह मामले में पूछताछ की जा रही है। लेकिन क्या अन्य और युवतियों को इसने अपना शिकार बनाया था, झांसे में लिया था, इस तरह की कोई जानकारी? जी हाँ, वही लगातार इस मामले में पुलिस तत्परता दिखा रही है और उसके जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसने 3-4 अकाउंट भी एक्टिवेट कर रखे थे अलग अलग नामों से, उन पर भी पड़ताल की जा रही है और लगातार उसके और उसके अन्य साथी जो इस तरह की गतिविधियों पर संलिप्त हैं या कोई गिरोह है, क्योंकि लगातार ऐसा सामने आया है कि इस तरह का एक गिरोह संचालित किया जाता है लगातार लोगों को फंसा बरगलाने के लिए और धर्म परिवर्तन के लिए। तो उस पर भी पुलिस तत्परता दिखा रही है कि कहीं ना कहीं यह पूरा मामला एक गिरोह से भी जुड़ा हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से उसने 3-4 सोशल मीडिया पर अकाउंट अलग अलग नामों से बना रखे थे और सभी में हिंदू बनकर लोगों से बातें कर रहा था और भी अन्य लोगों से भी उसने चैट की है। लगभग 7-8 चैटों का खुलासा और भी हो सकता है, जिसको लेकर भी पुलिस अभी तत्परता बनाए हुए है और लगातार युवक से पूछताछ भी की जा रही है और उसके अन्य भी सहयोगियों के नाम आने की आशंका है। उसको लेकर भी पुलिस लगातार युवक को अपनी कस्टडी में लेकर हर एंगल से उसकी बारीक से बारीक जांच कर रही है
और जो साइबर सेल है वह भी उसके अकाउंटों पर लगातार नजर रखते हुए और उन पर तत्परता से उस पे उसकी पूरी तस्दीक कर रहा है कि आखिर यह युवक के और कहां-कहां इस तरह के लोगों से जालसाजी कर रहा था। हम्म, बिल्कुल शिवम, यानी कि सोशल मीडिया के जरिए इस पूरे जाल को बिछाया गया था और भी कई नाम इसमें सामने आ सकते हैं, यानी कि ये कह सकते हैं कि एक पूरा का पूरा गिरोह यहाँ पर काम कर रहा था। लगातार अब इस पूरे मसले पर नजर बनाए रखिएगा शिवम, आपसे हम अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये मामला मैहर का, जहाँ पर एक युवती को प्रेम जाल में फंसाया गया और इसके बाद लगातार ये आरोपी धर्म परिवर्तन करने का दबाव उसके ऊपर बना रहा था।